हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले चैप्टर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर। टॉपिक है मैटर। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग और आज हम पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो लास्ट क्लास में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रो पढ़ा था। इंट्रो में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर की बेसिक इंफॉर्मेशन एंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। और आज हम पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मैटर पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, और साथ के साथ आपकी जो आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है और एक्टिविटीज है उसको भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि एक्टिविटी में क्या क्या बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आ रहा है वो है फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them. Space between them. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। उनके बीच में स्पेस होता है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं और एक एक्टिविटी के थ्रू समझने वाले हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो याद होगा लास्ट क्लास में हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का इंट्रो करा था। ये सॉलिड का स्ट्रक्चर जिसके पार्टिकल्स के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होता, ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है? सॉलिड। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में, और गैस की अगर हम बात करें, गैस की, तो गैस के पार्टिकल के बीच में लार्ज गैप होता है। ये सॉलिड है, दिस वन इज लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको हम एक्टिविटी के थ्रू करने वाले हैं। तो यहाँ पर लेते हैं हम कुछ बीकर्स। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 बीकर। ये हमारे सामने 2 बीकर्स। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? ये बीकर। बीकर में क्या है? वाटर। वाटर। एक बीकर में वाटर ले लिया, और वाटर जितना लेवल वाटर का है उतना एक मार्कर या कलर से आप उसे ऐसे अंडरलाइन कर लो। ठीक है, एक ग्लास लेना, ग्लास हो या बीकर हो, उसमें पानी फिल करना है और बाहर से मार्क कर देना है कि वाटर लेवल कितना है। तो मैंने मार्क कर दिया वाटर लेवल इतना है। ये एक्चुअली में था क्या? वाटर। अब इस वाटर के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं? मैं ऐड कर रहा हूं 1 टीस्पून सॉल्ट। ऐड 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके अंदर हम डाल देते हैं सॉल्ट यहाँ पे सॉलिड है, और वाटर क्या है? लिक्विड। वाटर क्या है? लिक्विड। वाटर में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट वो इस टाइप से होता है। देखो, वाटर क्या है? लिक्विड। तो पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। तो ये इसके पार्टिकल्स बना देते हैं। अगर मैं इसको मैग्नीफाइंग करके देखो, जूम करके, तो इसके पार्टिकल्स इस टाइप से दिखेंगे। तो ये वाटर के पार्टिकल्स जो आपको दिख रहे हैं। अब हमें पता है वाटर जो कि एक लिक्विड है, और लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। जैसे ही सॉल्ट को मैं ऐड करा, जैसे ही हमने यहाँ पे सॉल्ट को ऐड करा, तो ये तो क्या था? वाटर था। क्या था ये सब? वाटर। और वाटर में पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। हाँ, होता है। हमें पता है, क्योंकि वाटर क्या है? एक लिक्विड। क्या है? एक लिक्विड। जैसे ही मैंने सॉल्ट को डाला, जैसे ही मैंने सॉल्ट को इसमें ऐड करा, तो सॉल्ट का कलर मैं दूसरे से कर लेता हूँ। ये सॉल्ट को ऐड करा, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें जाके ट्रैप हो जाते हैं इस टाइप से। ठीक है, जो सॉल्ट्स के पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें जाके क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल है
वो चेंज नहीं होता। जो वाटर लेवल पहले था वो वाटर लेवल अभी भी सेम रहेगा। क्या रहेगा? वाटर लेवल सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमें फाइनली पता है क्या चला, व्हेन वी डिजोल्व, जब हमने क्या डिजोल्व करा, डिजोल्व सोल्ट इन वाटर, सोल्ट इन वाटर, जब सोल्ट को वाटर के अंदर डाला, द पार्टिकल्स ऑफ salt gets into the space between the particles of water, तो हमने लिखा है when we dissolve salt in water, जब सोल्ट को वाटर के अंदर डाला गया, we dissolve salt in water, the particle of salt, जो सोल्ट के पार्टिकल है, gets into the space between the particle of water, तो सोल्ट के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें जाके क्या हो गया, फिल्ड हो गया, उसमें जाके क्या हो गया, ऑक्यूपाइड हो गया, उसमें जाके क्या हो गया, ऑक्यूपाइड। द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट्स गेट्स इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। अब बताओ, ये जो सॉल्ट है वो वाटर के पार्टिकल के बीच में जाके ट्रैप हो गया है, फिक्स हो गया है, क्या वाटर लेवल बढ़ेगा? नहीं। देयरफॉर, आगे कंटिन्यू कर रहे स्टेटमेंट, देयरफॉर लेवल ऑफ वाटर remains सेम। तो यहाँ पे ये तो पता चल रहा है क्या, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा, आपको पानी लेना है, ग्लास में पानी लेना और बाहर से उसको लेवल कर लेना कि कितना वाटर उसमें आपने लिया है, उसके अंदर एक चम्मच चीनी को डिसॉल्व करना, फिर देखना कि लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज होगा, तो लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि जो शुगर और सॉल्ट आप डिसॉल्व कर रहे हो वो वाटर के एम्प्टी स्पेस में जाके, वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जाके ट्रैप हो जाता है, और जो लेवल ऑफ वाटर है वो रिमेन्स क्या रहेगा, सेम। रिमेन्स क्या रहेगा, सेम। सेम मींस कांस्टेंट। तो पहला टॉपिक था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो फाइनली यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, हाँ, कि पार्टिकल ऑफ मैटर मींस मैटर के पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। तो यहाँ पे गैस में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम, और सॉलिड में ना के बराबर, या बोल सकते हो होता ही नहीं है। तो ये फर्स्ट था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जो कि आपके स्कूल की एक्टिविटी और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्टिविटी में भी ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो ये हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर लिया, उस एक्टिविटी को भी। अब आता है सेकंड टॉपिक, इसको नोट करें। अब हम आते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो सेकंड जो आ रहा है, सेकंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर are continuously moving। क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं? तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं या नहीं? तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक इंसेंस स्टिक है जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, ठीक है, एक अगरबत्ती ले लेते हैं जिसको बोलते हैं इंसेंस स्टिक। क्या ये इंसेंस स्टिक, और एक ये रे, ठीक है, इंसेंस स्टिक। दोनों में फर्क क्या है, इसको हमने जला दिया है, लाइटिंग, ठीक है, इसको जला दिया, इसमें से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, जिसकी स्मेल काफी दूर तक आती है। अगर जो अगरबत्ती जल रही होती है उसकी स्मेल दूर तक आती है, और जो बुझी हुई होती है जिसको जलाया हुआ नहीं है उसकी स्मेल दूर तक नहीं आती। उसकी स्मेल सूंघने के लिए उसको आपको अपने नोज के पास ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जिस अगरबत्ती को जलाया जाता है उसकी स्मेल काफी दूर तक जाती है? और इसी टॉपिक से, इसी एग्जांपल से हम समझेंगे जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं या नहीं करते। तो इस टॉपिक को समझने के लिए साइड में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसी का सब टॉपिक काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी, जो कि फिजिक्स में हम पढ़ेंगे भी वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में डिटेल में। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, स्टेटमेंट क्या बोलती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी possessed by an object due to its motion या due to their motion, due to their motion is known as kinetic energy, is called kinetic energy, शॉर्ट में KE लिखते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, वो एनर्जी जो किसके वजह से हो, motion of an object, energy possessed by an object due to their motion। एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए तो एग्जाम्पल क्या क्या है काइनेटिक एनर्जी के, ब्लोइंग एयर या ब्लोइंग विंड, फॉलिंग कोकोनट, मूविंग ब्लड, मूविंग ब्लड एंड सो ऑन। मोशन के वजह से जो भी एनर्जी क्रिएट होती है या मोशन की वजह से जो भी एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के लेक्चर में। अभी के लिए याद रखना, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मोशन। अगर कहीं पे भी मोशन मूवमेंट हो रही है और वो चेंज इन वर्क डन, जिसे बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड एनर्जी, और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। इस मार्कर को अगर मैं गिरा रहा हूं और इसमें मूवमेंट हो रही है, मोशन आ रहा है, यहाँ पे वर्क डन चेंज हो रहा है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इसी को हम क्या बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो हवा का बहना क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। कोकोनट का गिरना, किसी भी ऑब्जेक्ट का गिरना, काइनेटिक एनर्जी। एक ब्लड को फायर करा जा रहा है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है मोशन करते हुए, यहाँ पे भी क्या है, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर है, वो काइनेटिक एनर्जी। अब फिजिक्स का काइनेटिक एनर्जी टॉपिक का हमारे केमिस्ट्री में क्या यूज है, तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आने वाला है, हमेशा याद रखना, ये ऑलवेज लर्न। तो होता है क्या, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जनरली ऐसा होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स also increases, molecules are also increases। तो ये लाइन याद रखनी है, are also increases। होता है क्या, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया जाता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कहने के लिए यहाँ पर आते हैं, अगर मैं यहाँ पे गैसेज है, इसके अंदर गैस है, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलाइड मींस टकराते हैं, बॉम्बार्डेड बोल लो, कोलाइडेड, ठीक है, एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ये इससे टकरा रहा है, उससे टकरा रहा है, सरफेस से टकरा रहा है कोई एक दूसरे से, इसको बोलते हैं कोलिजन। इसको रैंडमनेस भी बोला जाता है, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं हम, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो गैसेस के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो टेम्परेचर आने के बाद तो मॉलिक्यूल के पास क्या आ जाएगी, एनर्जी। टेम्परेचर जैसे दिया, इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या आएगी, एनर्जी, और एनर्जी होगी तो ये एनर्जी लेने के बाद एक्साइटेड हो जाते हैं, किसे वो क्या बोलते हैं सर, एक्साइटेड, क्या बोलते हैं, एक्साइटेड, और एक्साइटमेंट में ये और ज्यादा फास्ट कोलिजन करेंगे, और ज्यादा तेजी से टकराते हैं। इसी को बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाती है, क्योंकि उनका मोशन मूवमेंट क्या हो जाता है, फास्ट। सभी में ऐसा होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, होता है क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाता है, सभी में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ता है। यही रीजन हम आगे भी पढ़ेंगे, इसीलिए कभी भी गैस पर शीशे के बर्तन में खाना नहीं बनाते, ग्लास के कोई भी बर्तन घर पे यूज नहीं करते, गैस पे नहीं रखा जाता, चूल्हे पे नहीं रखा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो वाइब्रेट करेंगे और वो ब्रेक कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं होता सॉलिड में वाइब्रेशन करने के लिए, इसलिए वो क्या कर जाते हैं, ब्रेक। तो याद रखना स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से दोबारा, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है,
ये यहाँ पर काम आने वाला है वाली स्टेटमेंट। बाकी जो ऊपर स्टेटमेंट रखी है वो तो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मोशन। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है। तो इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज्यादा है? इस वाली इंसेंस स्टिक का टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि ये जल रही है, ठीक है, ये इस टाइप से। जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मींस इसके जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट होएगी, जो एयर के पार्टिकल के साथ टकरा के हमारे नोज तक पहुंच जाती है। इसलिए जलती हुई अगरबत्ती की स्मेल दूर तक पहुंच जाती है। क्या? इसीलिए जलती हुई अगरबत्ती की स्मेल दूर तक पहुंच जाती है। और इससे ये भी कंफर्म होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहे हैं। अगर मैं उस कॉर्नर में अगरबत्ती को जला दूं तो टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा और एयर के पार्टिकल के साथ कोलाइड करते करते उसकी स्मेल मेरे नोज तक पहुंच जाएगी, हमारे तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं इनके बारे में क्या हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving। यहां से फाइनली ये तो पता चला कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। और साथ के साथ यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसकी स्मेल दूर तक आएगी, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी of molecules also increases। टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है और फाइनली इससे ये कंफर्म हुआ कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअस मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते हैं। तो याद रखना जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअस मूव करते हैं। इस एक्टिविटी में हमें पता भी चल रहा है इसकी स्मेल आसपास तक होगी और इसकी दूर तक मूव करते हुए जा रही है कंटिन्यू। क्यों फास्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है। तो ये हमने पहला पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये जो एक एग्जांपल लिया हमने इंसेंस स्टिक। अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल, तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअस मूव करते भी है या नहीं। तो उसको नोट करें, हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। तो सेकंड एग्जांपल इंसेंस स्टिक के बाद अब आ रहा है सेकंड एग्जांपल। वहां पे एग्जांपल नंबर क्या था? एग्जांपल, चलो ठीक है अगला एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं 2 बीकर। ये हमारे पास है 2 बीकर, बीकर ए एंड बीकर बी। दोनों में क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। इसमें भी क्या है? वाटर। फर्क क्या है? इसमें मैं जो एक ड्रॉप हनी को डाल रहा हूं, हनी है शहद, और इसमें इंक। ठीक है, इंक को ब्लू कलर में कर देते हैं लोग। क्या है? इंक। इसमें हनी है, उसमें इंक। दोनों की एक एक ड्रॉप्स अगर इस वाटर में डालूं तो क्या ऑब्जर्व करोगे? तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? इंक की जैसी ड्रॉप इसमें डाली जाएगी, इंक जैसे इसमें हम डालेंगे तो जो ये लिक्विड है, ठीक है, जो ये लिक्विड है किस कलर का हो जाएगा? ब्लू। किस कलर का हो जाएगा? ब्लू। जैसे इंक को इसमें डालेंगे, बट जैसे इसमें हनी डालेंगे, हनी, ठीक है, इसमें क्या है? हनी। तो क्या ये मैंने कलर लिखा है यहाँ पे जो है ये ऑरेंज सा, ठीक है, हनी ऑरेंज ऑरेंज टाइप का ही होता है, गोल्डन गोल्डन ऑरेंज ऑरेंज टाइप का। हनी को जैसे ही ऐड करा जाएगा वाटर में तो बताओ क्या इसका कलर हनी के कलर का होगा? नहीं, हनी जो है यहाँ पे बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाएगा ऐसे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों ही मैटर है और दोनों ही सेम बिहेवियर क्यों शो नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक नया टॉपिक यहाँ पे भी करने वाले हैं जो कि आ रहा है डिफ्यूजन। सब टॉपिक है डिफ्यूजन, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। एक डिफ्यूजन बायो में भी है, बायो वाला डिफ्यूजन अलग कॉन्सेप्ट है और ये अलग, ठीक है। डिफ्यूजन होता है क्या? द इंटरमिक्सिंग ऑफ, इट इज डिफाइंड वगैरह लिख लेना। द इंटरमिक्सिंग of 2 different type of
टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर को इंटरमिक्स करना, इंटरमिक्स होना ऑन देयर ओन, अपने आप, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर का इंटरमिक्स होना, एक दूसरे में मिक्स होना, वो भी अपने आप, ऑन देयर ओन, अपने आप, जो कि डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। अगर इंक को वाटर के अंदर आप ड्रॉप कर रहे हो, इंक की एक या दो ड्रॉप्स को उसमें डाल रहे हो, तो देखा होगा इंक अपने आप धीरे धीरे स्प्रेड कर जाती है, जो कि एक दो शॉर्ट वीडियोस में भी डाला हुआ है हमने, एक्सपेरिमेंट वाले सेक्शन में आप देख सकते हो। अगर इंक को या डेटॉल को या फिर कोई भी कलर कंपोनेंट को डालते हो वाटर में, तो वो धीरे धीरे करके स्प्रेड हो जाता है। तो दो डिफरेंट टाइप के मैटर का इंटरमिक्स होना, दो डिफरेंट टाइप के मैटर का इंटरमिक्स होना अपने आप, वो भी ठीक है, क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आएगा केमिस्ट्री में, पूछा जाता है। और यहाँ पे एक लाइन और याद रखना, इसके लिए भी एक छोटा सा नोट है। टेम्परेचर बढ़ाने पर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है is also increases, also increases। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा जाता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो इंक डाली गई है वो तो स्प्रेड कर गई है, और वाटर पूरा क्या हो गया है? ये ब्लू कलर का। दूसरे में जब हनी डाला तो हनी बॉटम में जाके नीचे सेटल डाउन हो गया। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे लिखते हैं हनी के लिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हनी में हम क्या दे ऑब्जर्व करेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of honey are strong. The force of attraction between the particles of honey are strong. हनी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, हनी के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है, इसलिए हनी देखा हुआ थोड़ा थिक होता है, गाढ़ा सा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। देयरफॉर इट स्प्रेड, या इट मूव लिख सकते हो, या स्प्रेड स्लोली, ये धीरे धीरे घुलता है। रीजन ये रहा, अंडरलाइन भी करा दें, आप यहाँ पे स्प्रेड लिख सकते हो या फिर मूव। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ हनी आर स्ट्रॉन्ग। हनी के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जब इसे वाटर में डालेंगे तो इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको उसको डिसॉल्व करने में। बट दूसरी तरफ इंक की बात करें तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में इंक के, वो काफी वीक होती है, इसलिए वो वाटर में जाके डिफ्यूज कर जाती है। डिफ्यूजन मींस डिफ्यूजन हो जाता है उसका, ठीक है, डिफ्यूजन हो जाता है। इट डिफ्यूज स्लोली लिख लो या स्प्रेड लिख लो, दोनों वर्ड लिख देते हैं, या मूव लिख लो। इट डिफ्यूज। अगर मैं इंक की बात करूं, सेम स्टेटमेंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक के लिए, तो यहां पे लिख लेते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस between the particles of ink, तो इंक के पार्टिकल्स के बीच में between the particles of ink is weak, therefore it spread
या फिर लिख सकते हैं डिफ्यूज इजली, डिफ्यूज इजली। तो इसको भी अंडरलाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ इंक, इंक के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा, इसलिए डिफ्यूज हो जाएगा इजिली। तो यहाँ पर इस टॉपिक से क्या मतलब है, जो टॉपिक हमारा चल रहा था, टॉपिक था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करा, फाइनली जब इंक को डाला, इंक भी अपने आप कॉन्टिन्यूस मूव करती गई, इसलिए वो पूरे सॉल्यूशन में, पूरे वाटर में जाके डिफ्यूज कर गई। हनी भी डिफ्यूज कर रहा है, बट हनी का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो काफी स्लो होता है। हनी का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो काफी स्लो होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा हनी बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। हनी को डालोगे तो स्लाइटली कंपोनेंट वाटर के अंदर डिफ्यूज मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे यही कंक्लूजन निकला कि जो मैटर के पार्टिकल है वो डिफ्यूज करते मीन्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते। और ये डिफ्यूजन की स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाती है कि डिफ्यूजन होता है क्या है, दो डिफरेंट टाइप के मैटर का इंटरमिक्स होना डिफ्यूजन कहलाता है। और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है। इसके लिए भी एक एग्जांपल अभी हम करने वाले हैं, तो इसको नोट करें। अब थर्ड एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अगेन कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअस मूव क्यों और कैसे करते हैं। तो इसको अच्छे से नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सारी एक्टिविटीज और एग्जांपल डिफरेंट पूछे जाते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी का थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं एक और। तो अगला एग्जांपल एक और आ रहा है यहाँ पर। अगेन हम दो बीकर्स को ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लेते हैं दो बीकर को। तो इसका फर्क क्या है कि इस बार एक में हॉट वाटर, एक एंड सेकंड में कोल्ड वाटर। एक में ले लेते हैं गर्म पानी, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। दोनों में क्या होगा, एक में क्या है हॉट वाटर, एक में कोल्ड वाटर। दोनों में हम ऐड कर रहे हैं। तो एक शुगर, चीनी का क्रिस्टल डालो, एक चीनी का दाना है, फिर नमक का दाना, या फिर कोई भी क्रिस्टल आपके पास अवेलेबल है। तो मैं इसमें ऐड कर देता हूं, चलो KMnO4 क्रिस्टल, KMnO4। लास्ट क्लास में बताया है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, जो कि पर्पल कलर का होता है। किस कलर का, पर्पल। ठीक है, KMnO4 को मैंने इसमें डाला, एक क्रिस्टल हॉट वाटर में और एक कोल्ड में, सेम crystals. Add one crystal. ठीक है, इसमें डाल रहे और एक इसमें, सेम ऐड वन KMnO4 क्रिस्टल। तो दोनों में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, KMnO4 जो होता है उसका क्रिस्टल पर्पल कलर का होता है, डार्क। तो मैं उससे रिलेटेड यहाँ पे बना भी देता हूँ क्रिस्टल। ठीक है, इनको हम दोनों को एक एक करके दोनों बीकर में डाल रहे हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, गर्म पानी में जब ये क्रिस्टल जाएगा, जैसे ही इसके अंदर जाएगा, तो जो ये वाटर है ये किस कलर का हो जाएगा, किस कलर का हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्पल कलर का। किस कलर का, पर्पल, जो हॉट वाटर है। बट जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है उसमें एक क्रिस्टल ऐसे बॉटम में सेटल डाउन, और ये पर्पल होएगा भी तो थोड़ी देर बाद वो भी स्लाइटली, और ज्यादा ठंडा पानी हुआ, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है तो वाटर ऐसे ही दिखेगा, वो क्रिस्टल नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ऐसा आपने ऑब्जर्व करा होगा जब घर में नींबू पानी, रसना या कोई भी ऐसे लिक्विड या जूसेस वगैरह बनाते हो, तब उसमें चीनी डाली जाती है। अगर पानी बहुत ज्यादा ठंडा है तो चीनी जल्दी से घुलती नहीं है, चीनी को घुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और वहीं अगर गर्म दूध होता है उसमें चीनी डालो तो जल्दी घुल जाती है। तो ये वही एग्जांपल है कि हॉट वाटर मतलब वही गर्म दूध, और कोल्ड वाटर मतलब जिस ठंडे पानी में आप चीनी घोल रहे थे। तो वही कॉन्सेप्ट है सेम, बट हमने एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट लिया यहाँ पर। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हॉट वाटर में जाते ही डिसॉल्व हो गया है और कोल्ड वाटर में हो नहीं रहे हैं। उसमें आपको डिसॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसे घुमाना पड़ेगा, सॉल्यूशन को स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है, अभी अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है डिफ्यूजन के थ्रू। और डिफ्यूजन होता है क्या है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर को इंटरमिक्स होना, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर जब इंटरमिक्स होते हैं अपने आप, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जाएगा। बायो वाला डिफ्यूजन अलग होता है, जो कि बायो के चैप्टर में कभी अगर बायो का चैप्टर डालते तो उसमें दिखेगा। अब यहाँ पे आता है क्या,
यहाँ पे एक नोट लिखवाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, सही से सुनना इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है अगर वो भी पूछा जाए, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मान लेते हैं ये सॉलिड है, ये क्रिस्टल है, टेम्परेचर बढ़ाया, इनकी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब इनके पास वाइब्रेशन करने के लिए स्पेस तो है नहीं सॉलिड में, तो वो क्या कर जाते हैं, क्रैक। क्या कर जाएंगे, क्रैक। तो वो क्रिस्टल छोटे छोटे पोर्शंस, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन हो जाएगा तो डिफ्यूजन प्रोसेस से वो इजिली सोल्यूबल हो जाता है। तो ये होता है मेन कॉन्सेप्ट कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है। याद रखना, लिखने के लिए आप ये लिखोगे। तो दोनों बीकर में से किसका टेम्परेचर हाई है, इसका। तो इस बीकर में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ऑन इंक्रीजेस टेम्परेचर, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है और घटाने पे घट जाता है। तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट है, तो इसमें ये जल्दी घुल जाएगा। क्योंकि डिफ्यूजन होता है क्या है, डिफ्यूजन होता है क्या है, जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर का इंटरमिक्स होना। अगर मैं बोलूं इसका डिफ्यूजन ज्यादा है, तो मतलब इनका इंटरमिक्सिंग ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे डिफ्यूजन बढ़ता है। वो भी क्यों बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो उससे सोलिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे अगेन देख लो, ये सॉलिड है, क्रिस्टल जो एक सॉलिड है, टेम्परेचर बढ़ाया, इनके जो पार्टिकल्स है ये एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब ये एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे, एक्साइटेड होंगे। एनर्जी आने के बाद मॉलिक्यूल क्या होता है, एक्साइटेड। इसके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्साइटेड। अब एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी आने के बाद ये वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन होता है एक्साइटमेंट में। अब इनके पास तो एनर्जी है ही, मतलब स्पेस तो है ही नहीं वाइब्रेट करने के लिए, तो ये क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। ये क्रिस्टल गर्म पानी में क्या कर जाएगा, ऐसे ब्रेक करता जाएगा, छोटे छोटे पोर्शन में टूटता जाएगा और डिफ्यूज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिफ्यूज। यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्यों, क्योंकि KMnO4 को जैसे ही डाला है वो मूव करके पूरे में क्या कर गया, डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया, डिसॉल्व। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी थी, टॉपिक था हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो पहले हमने समझा इंसेंस स्टिक के थ्रू कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूस मूव क्यों करते हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट आया था। एंड सेकंड हमने करा एग्जांपल हनी और इंक का, जिसमें हमने डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करा। थर्ड फिर आया एग्जांपल हॉट वाटर, कोल्ड वाटर में क्रिस्टल डाला है, इसको भी डिफ्यूजन के थ्रू एक्सप्लेन करा। डिफ्यूजन के पॉइंट नंबर सेकंड, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, बढ़ता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। अब आता है थर्ड आ रहा है अगला, तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो थर्ड जो आ रहा है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें देख लो, छोटा सा टॉपिक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर have a force acting between them. अब इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो आ रही है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जिसमें आने वाला है क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। और ये हमें पता भी है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हाई होती है, लिक्विड में थोड़ा सा कम होती है और गैस में सबसे कम। यह है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होती है, वो हमें पता है किसके बीच में, सॉलिड के बीच में। किसके बीच में, सॉलिड के बीच में। तो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है और इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है। तो इधर से उधर जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is decreases एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पूछूं कि बताओ आयरन नेल एंड चौक, आयरन नेल और चौक में से किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? तो हमें पता है जो आयरन नेल लोहे की कील की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो चौक के कंपेयर में ज्यादा होती है। तो जो लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये बिल्कुल बेसिक्स है, हमें पता भी है और हम पढ़ के भी आए। सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है, लिक्विड में कम एंड गैसेस में उससे कम। तो ये आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक जो कि हमने आज पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू हमने यहाँ पर समझा, और साथ के साथ काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन वगैरह क्या क्या होता है। तो उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर जो कि स्टेट ऑफ मैटर। इतने इसको नोट करें।